यही रुको, मैं आवाज देता। राम 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 बिटुआ मणि राम, राम राम राम। ओए पंडित, तो फिर आ गया? अरे आना ही था, हैं? तेरे कष्ट वाले 3 दिन निकाल दिए मैंने। अब सेवा का मेवा खाने का समय आया तो कोई और आएगा? मैं ही आऊंगा और मैं ही खाऊंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मत दे, हम कहाँ मांग रहे हैं। अरे बच्चा तू देखना, अपने आप अपने कीसे में हाथ डालेगा और सारा का सारा माल निकाल करके पंडित काशीराम की झोली में डाल देगा। चल भाग। देखना है काशीराम के ज्योतिष का कमाल। ये देख, अरे ओ शंकरा। भैया, अरे शंकर भैया, आओ आओ। अरे भाई, तुम्हारी और छाया की सगाई की तारीख निकलवाने गया था। 7 दिन बाद अगले बुध का शुभ मुहूर्त निकाला है इसने। मैंने सोचा कि उस दिन सगाई की रस्म पूरी कर ली जाए। शंकर भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई, मैं बहुत खुश हूँ। काशीराम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। राम राम राम। पंडित काशीराम तो जब भी करता है कमाल ही करता है। देखो बच्चा, मथुरा में जमुना किनारे बैठकर बरसों तपस्या करी, तब कहीं जाकर ये ज्ञान हासिल हुआ है। हाँ, नक्षत्रों पे जो है ना पूरा कंट्रोल है। और मजाल है कि बिना हमारी आज्ञा के कोई भी साला ग्रह जो है इस घर से उस घर में जा बैठे ना। मान गए काशीराम जी, मान गए। इस खुशी के मौके पे 1000 रुपए आपके सर पे वार देता हूँ। अरे 1000 में तो राहु केतु का बैट बॉल भी नहीं आता। चल अब गिल्ली डंडा खिला दूंगा और क्या है। अब मंगनी की बात बुध से हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बुध काम शुद्ध नहीं करनी। मुझे जबरदस्ती की है मंगनी। तो क्या उस हवेली में जाकर रहना है जहां से धक्के मारकर निकाली जा चुकी हो तुम? गौर से सुनो तुम मेरी बात। उस मणिराम को वचन दे चुका हूं मैं। अब ये सगाई नहीं टल सकती। ये होनी अचल है, पत्थर की लकीर है ये। अगर ये मंगनी पत्थर की लकीर है तो मेरी मौत को भी आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन राजा को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं राजा के प्यार में, उसके इंतजार में। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे किसी और के पल्ले बांधने की कोशिश की ना, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। भाभी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? मैं नहीं रह सकती। मैं राजा के बिना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं राजा के बिना। राम 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 संपत राय जी। आपकी संपत्ति में वृद्धि कराने के लिए आ गए पंडित काशीराम। आपकी सुपुत्री सोनू और राजा की शादी का जो चुप कर पंडित, चुप। कुछ नहीं किया तुमने। नहीं, तेरे सितारों ने तो उल्टा चक्कर चला दिया था। नहीं, ये तो मैंने अपनी सूझबूझ से छाया को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाला तो सारा मामला ठीक ठाक हुआ। अरे संपत राय जी, छाया को हवेली के बाहर निकालने से राजा की झोली में सोनू अपने आप तो नहीं गिर जाएगी। काशीराम के कमाल के बिना कुछ नहीं होता। हमने तो वो किया आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते। अब कौन से तारे तोड़ लाया तू? स्टार बार करवा दिया, नक्षत्र भिड़वा दिए मणिराम और छाया के। लगन के दायरे से कोसों दूर घूम रहे थे दोनों के ग्रह। बड़ी हेरा फेरी करनी पड़ी, बड़ी माथा पच्ची करनी पड़ी, ग्रह भिड़वा दिए दोनों के। हाँ, और आते बुध को दोनों की मंगनी बिता करवा दी। बुध काम शुद्ध होता है। अरे दाद दो हमारी जजमान, दाद दो। आपके रास्ते का कांटा साफ निकाल के फेंकवा दिया। अरे वाह पंडित वाह, तूने तो कमाल कर दिया है। सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा लाए। राहु केतु को पिटारी में बंद करके आया हूँ। बस अब थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जावे तो मणि राम की मंगनी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनावेंगे। क्यों नहीं काशीराम जी, क्यों नहीं। अरे थैली भर के धन ले जाइए और बड़े जोरों शोर से जश्न मनाइए। और मणि राम से कह देना कि फिक्र की कोई बात नहीं है, संपत राय उसके साथ है।
तो संभाल के रख अपनी लाडली को। इससे पहले कि हवेली वालों के सामने मेरी गर्दन झुके, काट डालूंगा मैं इसकी गर्दन। छाया, अब मेरी बच्ची क्यों अपनी जान जलाती? देख क्या हाल कर लिया तूने अपना। तुम क्या समझती हो भाभी? मैं इन लाठियों के जख्मों से डर जाऊंगी। अगर इन्होंने मेरे 100 टुकड़े भी किए ना, तब भी मैं अपने राजा को नहीं भूलूंगी। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो, उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा? भूल जाओ ना हवेली वालों को और अपने भैया की बात मान ले मेरी बच्ची। भाभी, आप भी आप ही तो सहारा है मेरा, और आप भी ऐसे बोल रही हैं। जहर क्यों नहीं लाकर दे देती मुझे? सबको एक साथ छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। वो भी ला देंगे तुम्हें, अगर मणिराम के घर से आई हुई डोली में बैठने से इनकार कर दिया तो फिर उस डोली को अच्छी तरह से सजा कर लाना भैया, क्योंकि उस डोली में तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी का आखिरी सफर करेगी। हीर को जहर खिलाकर डोली में भेजते तो आपने सुना ही होगा, अब अपनी आंखों से देख भी लेना। मुझे पता चला है कि इस बुधवार को छाया की मंगनी किसी मणिराम के साथ हो रही है। इस मंगनी के साथ ही ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अगर सोनू पिछली बातों को भूलकर राजा से मिलना जुलना शुरू कर दे, हो सकता है राजा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आए। सोनू, सोनू बेटे, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे ये क्या, अकेली बैठी मैगजीन पढ़ रही हो? एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारी शादी की ऐसी खुशखबरी कि सुनकर खुशी से नाचने लगोगे। आप तो जानते हैं पापा, मुझे शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब कौन से राजकुमार का रिश्ता लेकर आए हैं आप? किसी राजकुमार का रिश्ता नहीं, राजा का रिश्ता। अरे तुम्हारे राजा का रिश्ता। क्यों मजाक कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ पापा? क्या मैं जानती नहीं कि राजा छाया के साथ? छाया को भूल चुका है राजा। जानती हो, शंकर ने अपनी बहन छाया की शादी अपने गांव के एक मणिराम के साथ तय कर दी है। तो फिर राजा? वो अपनी दादी माँ की बात मानकर चुप हो गया है। यही नहीं, उसने अपनी बड़ी माँ से ये वादा भी किया है कि वो आइंदा कभी छाया या उसकी बस्ती की तरफ नहीं जाएगा। और तो और आज दादी माँ ने मुझे घर पर बुलाया और कहा कि देखो, मेरा पोता बहुत ही उदास और बहुत ही अकेला है। अपनी बेटी सोनी से कहो कि पुरानी बातों को भूलकर राजा को फिर से मिलना शुरू करे और उसके जख्मों पर मरहम लगाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा पापा। यकीन करो बेटी, यकीन करो। हाँ। अरे संपत राय की बेटी के नसीब का लिखा हुआ कोई और ले जाए? इम्पॉसिबल। अपने सपने फिर से सजाने शुरू कर दो बेटी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, बहारे ही बहारे हैं। आज संपत राय बहुत खुश है, उसकी बेटी की तमाम खुशियां लौट आई हैं। और जानती हो बेटी, मेरे कानों में अभी से तुम्हारी और राजा की शादी की शहनाइयां बजने लगी है। आज संपत राय बहुत खुश है। तुम मुझसे कितनी दूर चले गए थे राजा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छू लिया है, जैसे तुम मेरे अंदर समा गए हो। ओए माँ, मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? कैसे संभाल पाऊंगी? राजा, मैं जानती हूँ कि जब दिल उदास होता है तो उसे तन्हाई का साथ बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं तुम्हें तड़पने के लिए इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकती। आखिर दोस्त हो ना तुम्हारी। क्या मुझे तुम्हारा दुख दर्द बांटने का कोई हक नहीं? कहाँ तक बांटोगी? वो मुझसे जुदा हो गई, अब तो ये दर्द उम्र भर के लिए है। अगर तकदीर में उसका साथ नहीं लिखा है तो उस रिश्ते को भूल जाना ही अच्छा है। और फिर दादी माँ की भी यही इच्छा है कि हम दोनों जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। नहीं सोनू, छाया को छोड़कर किसी और के साथ मैं जिंदगी की शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकता। अगर मैं किसी और के साथ प्यार करूंगा तो वो प्यार सच्चा नहीं, झूठा होगा।
क्यों इस झूठे प्यार के सहारे जिंदगी जीना चाहती हो? दोस्त हो ना मेरी, अगर हो सके दुआ करो कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए। राजा, आप? मैं छाया की भाभी हूँ। छाया की भाभी? कैसी है छाया? आधी रह गई, न खाती है न पीती है, हरदम तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है वो। मैं भी अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि छाया मेरी हर सांस में बसी हुई है। जब उससे इतना प्यार करते हो तो उससे मिलने क्यों नहीं आए? मिलने तो आया था, मगर शंकर भैया और मनीराम ने मुझे रोका और मुझे मारने की कोशिश की। और फिर दादी माँ ने मुझे वचन में बांध दिया कि मैं जंगल और बस्ती की तरफ कभी नहीं जाऊं। छाया भी तुम्हारे प्यार के वचन में बंधी हुई है। उसके सामने तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तुमसे शादी या मौत। एक बार तो मैंने उसको मरने से बचा लिया। क्या? हाँ, लेकिन अगर उसके भैया जबरदस्ती उसकी शादी मनीराम से कर देंगे तो अपनी जान दे देगी। छाया मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। भाभी, अगर एक बार आप उसे मुझसे मिला दो तो मैं उसे लेकर यहाँ से इन सब रुकावटों से कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ ना तो शंकर भैया का क्रोध ना दादी माँ का वचन हमें रोक सके। छाया, 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 भाभी, तुम जीत गई छाया, तुम जीत गई। सच भाभी, आप मिलाई उसे? हाँ छाया, तेरे प्यार की सच्ची मूरत देख कर आ रही हूँ। जैसे तू बेचैन है ना, वैसे वो भी बेचैन है तेरे लिए। पल पल तुझे याद करता है, तेरा ही इंतजार करता है। पारो। हाँ जी। भाई देखो, कल सगाई की रस्म है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, अपनी लाडली को समझा देना। हाँ हाँ, मैंने उसे पूरी तरह समझा दिया है। वो मनीराम से मांगने को तैयार भी हो गई, मगर पूरी तैयारी में भी 10 चीजों की कमी है। ये देखो लिख दी है मैंने। शहर जाकर जल्दी से ले आओ, वरना सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी अपनी। नहीं मैं ले आता हूँ। अरे खाना तो लेते जाओ। हाँ लो। भाभी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप हमारे लिए कितना खतरा मोल ले रही हैं। अगर आज आप न होती तो शायद मैं राजा को हमेशा के लिए खो देती। आंसू पोंछ ले पगली और आने वाली खुशी का इंतजार कर। भाभी। मनीराम, 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 मनीराम। क्या हुआ यार गजब हो गया, छाया राजा के साथ भाग गई। तू जान से मार दूंगा तुझे। अरे यार, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जाकर उन्हें रोक, वो नीली गाड़ी में नालदेहरा की तरफ गए। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले की हस्ती मिटा दूंगा मैं।